हरे कृष्ण। नमस्ते भक्तों, मैं हूं अशेष गोपाल दास और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं श्री रामचरितमानस के बालकांड से एक बहुत सुंदर प्रसंग, जब भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ। भगवान श्री राम जी का जन्म पवित्र चैत्र महीने की नवमी तिथि को हुआ और भगवान का जो मुहूर्त है वो अभिजीत मुहूर्त में दोपहर के समय, न बहुत सर्दी न ही धूप, अत्यंत पवित्र समय में। तो आइए आज हम लोग रामचरितमानस के बालकांड के दोहा संख्या 190 भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रकट उत्सव का वाचन करते हैं, पठन करते हैं, अध्ययन करते हैं। जय रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसाय सीताय पतये नमः। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। योग लग्न ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी की तिथि थी। शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न धूप गर्मी थी, और वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुरभि बह बाऊ हर्षित सुर संतन मन चाऊ। बन कुसुमित गिर गन मनियारा स्रवई सकल सरितामृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह बड़ियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थीं। सो अवसर बिरंची जब जाना चले सकल सुर साजी विमाना। गगन बिमल संकुल सुर जूथा गावहि गुण गंधर्व बरूथा। जब ब्रह्मा जी ने वह अवसर जाना, अर्थात भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गए। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लग गए। बरसहि सुमन सुअंजलु साजी गह गह गगन दुंदुभि बाजी। अस्तुत्य करहि नाग मुनि देवा बहुविधि लावहि निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नागमुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवाएं अर्थात उपहार भेंट करने लगे। मंगल भवनय मंगल हारी द्रभंस दशरथ अचिर बिहारी। सुर समूह बिनती करी पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती कर करके अपने लोकों में जा पहुंचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। बोले श्री रामचंद्र जी की जय। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घनु श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। कहीं दुई कर जोरी स्तुति तोरी कह विधि करौ अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जह गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागी जनय अनुरागी भयउ प्रकट श्रीकंता।
ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। ममूर सो बासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि किन्ह चाहे। कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जेह प्रकार सुत प्रेम लहै। माता पुनि बोली सोई मति डोली, तजहु तात यह रूपा। कि जैसी सुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परमय अनूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। यह चरित जगावहि हरिपद पावहि, परहिन ते भवकूपा। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपाल प्रभु प्रकट हुए। बोले श्री रामचंद्र जी की जय। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। तो भक्तों, यहाँ पर हमें देखना है कि भगवान यहाँ पर सर्वप्रथम शिशु रूप में प्रकट नहीं हुए, जैसे कि साधारण मानव जन्म के समय शिशु रूप में होते हैं। वे अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और चतुर्भुज रूप में अपने वो शंख पद्म गदा और चक्र धारण किए हुए थे। तो दोनों हाथों को जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्थिति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रूप में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात को सुनने पर कोई धीर पुरुष विवेकों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तो प्रभु मुस्काए। अब प्रभु को तो बहुत प्रकार के चरित्र करने थे। बोले माता को तो बहुत ज्ञान हो गया है, माता तो बहुत ज्ञानी हो गई है? तो उन्होंने पूर्व जन्म की, माता के पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया कि किस प्रकार से उन्होंने विभिन्न अपने जन्मों में भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्याएं की थी। तो पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे कि माता को पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो। और ये तो भगवान चाहते थे, भगवान उनसे वात्सल्य प्रेम चाहते थे, भगवान के प्रति उनके मन में पुत्र भाव उत्पन्न हो जाए। बस क्या था, माता की बुद्धि बदल गई। वो सारा जो ज्ञान था ना, अभी जो कह रही थी कि तुम अनंत हो, तुम्हारी किस प्रकार से स्तुति करूं, वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परिमाण रहित बताते हैं, तुम्हारे रोम रोम से अनेकों ब्रह्मांड सुबह, वो सारा का सारा ज्ञान लोप कर दिया भगवान ने। माता की बुद्धि बदल दी, क्योंकि भगवान को उनसे वात्सल्य प्रेम चाहिए था। उन्हें अनेक प्रकार के शिशु लीलाएं करनी थी, जिससे भक्तों के समूह उनको बार बार गाएं और जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाए। वे अत्यंत सुंदर लीलाएं इस धराधाम पर करनी थी। इसलिए माता की बुद्धि फेर कर दी उन्होंने। और तब माता बोली, हे तात, अब ये रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो। मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। बस भगवान को तो यही चाहिए था। यह वचन सुनते ही देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक का रूप धारण करके रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करता है वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। श्री राजा रामचंद्र की जय हो। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन के परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थ के द्वारा नहीं।
सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चों के रोने की आवाज बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आईं। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी, सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया है। आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल अपने शरीर को संभाल कर उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ कोई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जिसका नाम सुनने से कल्याण हो जाता है वही प्रभु मेरे घर आए। शरीर पुलकित हो गया राजा दशरथ जी का, अतिशय प्रेम उमड़ आया। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बोलाई बजा वहु बाजा। राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कह गऊ हकारा, आये द्विजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखन जाई, रूप रास गुण कहि न सिराई। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा भेजा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा जो रूप की राशि है, जिनके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजीर बिहारी। नंदी मुख सराध करी, जात करम सब कीन। हाटक धेनु बसन मणि, नृपन विप्रन कर दीन। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजीर बिहारी। भक्तों, आज हम यहीं पर विश्राम देते हैं। हम कल पुनः अपने नए वीडियो में इसके आगे की भगवान के प्रकटोत्सव की कथा कहेंगे। तब तक आप सभी को, राजा रामचंद्र जी को, जनक नंदिनी सीता मैया का अद्भुत प्रेम प्राप्त हो, उनके चरण कमलों में आपकी रति हो और उनके नाम जप में आपका आनंद हो। इसी शुभकामना के साथ हरे कृष्णा, जय सीताराम, जय हो रामचंद्र जी की जय।